चलिए तो पर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने इनके आगे जो लगाए हैं अल्फा और डी, ये क्या चीज है? तो मैंने और हाइड्रोक्सिल समूह ये जो है आपस में, ये दोनों कैसे हैं? अगर इसमें देखो हाइड्रोक्सिल समूह अगर नीचे की तरफ है तो वो हो जाता है अल्फा, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। और अगर ये हाइड्रोक्सिल समूह ऊपर की तरफ हो जाए तो ये हो जाता है बीटा समूह। आ रही है बात समझ में? तो ये जो मैंने यहाँ पर अल्फा आपको बताया है कि ये ग्लूकोज कैसा है, अल्फा ग्लूकोज है, तो अल्फा का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्लूकोज की यूनिट है, ये जो ग्लूकोज की इकाइयां हैं, इनमें हाइड्रोक्सिल समूह कहाँ है? नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये जो डी है, ये जो डी है, ये डी क्या दिखा रहा है? ये वही गुणक को दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अच्छा एक चीज और, ये डी भी दो प्रकार के डी होते हैं, अगर बच्चों को याद नहीं है, जैसे कुछ बच्चों ने आज पहले की क्लास नहीं ली हो तो मैं बता दूं यहाँ पर, ये जो डी है ना, ये डी दो होते हैं। एक तो होते हैं ये वाले, ये कैपिटल लेटर्स में, और एक होते हैं स्मॉल लेटर्स में। आ रही है बात समझ में? एक होते हैं जो हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में और एक लिखते हैं हम स्मॉल लेटर्स में। दोनों में अंतर क्या है वो बात समझना। यहां पर तो हम बात करते हैं किसकी? ध्रुवित प्रकाश की, ठीक है, कि हम कह रहे हैं जो ध्रुवित प्रकाश है जब वो शर्करा से जाता है तो वो किस तरफ घूम रहा है? दक्षिण दिशा में घूम रहा है या फिर उल्टी तरफ घूम रहा है, उसके हिसाब से हम क्या लिख देते हैं। तो अगर हम ध्रुवित प्रकाश की बात कर रहे हैं तब तो हम बात करते हैं स्मॉल एल और स्मॉल डी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो संरचना होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे मान लो ग्लूकोज की है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये जो OH समूह है असममित कार्बन, असममित कार्बन क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन। असममित कार्बन पर लगा हुआ जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो उल्टी दिशा में है या सीधी दिशा में है? अगर वो उल्टी दिशा में होगा तो हम ये कह देते हैं ये क्या है? L, ठीक है। और अगर वो सीधी दिशा में है तो हम ये कह देते हैं वो क्या है? आपका D। आ रही है बात समझ में? L से मतलब लेफ्ट, D से मतलब राइट, ठीक है ना। तो यहां पर ये हम क्या बता रहे हैं? डी। इसका मतलब इधर जो हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है? सीधी तरफ लगा हुआ है। अगली बात समझ में? तो हमने क्या लिखा है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि दो ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़कर क्या बना रही है? आपका माल्टोज बना रही है। अब ये तो बात हो गई इकाइयों की, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद बात करती हूँ कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, उससे पहले मैं बॉन्ड बता देती हूँ आपको। इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड बनता है 1' to 4'। बॉन्ड कैसे बन रहा है? 1' to 4'। तो अब आप अपने आप देखो, देख सकते हो, देखो इधर क्या देखना, एक वलय संरचना ये है, ठीक, ग्लूकोज ही है दोनों। अच्छा दोनों ग्लूकोज है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो पहला कार्बन था वो कार्बोनिल समूह था या नहीं था? पहला कार्बन के पास ही तो कार्बोनिल समूह था। अब आप देखना यहाँ पर मैंने कहा है बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? 1 और 4 के बीच में। ये देखो ऐसे है, ठीक, ये पहला कार्बन और ये इसका पहला कार्बन, होगा कि नहीं होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक। अब बॉन्ड जो बन रहा है, बंध बन रहा है, वो किसके बीच में बन रहा है? पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। ये देखो 1' to 4'। तो बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। ले इसका मतलब क्या है? जो दूसरी यूनिट है, दूसरी इकाई है, उसके पास अभी भी मुक्त कार्बोनिल समूह है या नहीं है?
क्योंकि मुक्त कार्बोनिल समूह तो पहले कार्बन पर होता है ना। तो देखो इसका पहला कार्बन तो यूज में आ गया, लेकिन इसका पहला कार्बन तो अभी भी मुक्त है या नहीं है? देख लो आप भाई, मैंने कहा दो ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है, ये हो गई दो ग्लूकोज की यूनिट। इनके बीच में जो बंध बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। ये देखो आप 1 और 4, ठीक है। तो इसका पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन, और हमको पता है ग्लूकोज का जो मुक्त कार्बोनिल समूह, ये जो CHO ग्रुप होता है वो कहाँ होता है? पहले कार्बन पर होता है, ठीक है। तो इसका पहला कार्बन ये रहा, लेकिन इसका पहला कार्बन तो यहाँ पर है या नहीं है? तो इसका मतलब इसका पहला कार्बन अभी भी मुक्त है या नहीं है? तो और हम क्या कहते हैं कि अगर किसी शर्करा में मुक्त कार्बोनिल समूह मौजूद हो तो वो शर्करा कैसी हो जाती है? अपचयित शर्करा हो जाती है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि माल्टोज कैसी शर्करा है? माल्टोज कैसी शर्करा है भाई? अपचयित शर्करा है या नहीं है? है। माल्टोज कैसी शर्करा है? अपचयित शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर। और अपचयित शर्करा है, इसका मतलब ये क्या देगी? अगर ये अपचयित शर्करा है तो ये क्या देगी? फेलिंग सॉल्यूशन। ये मैं मिटा दे रही हूं यहां से। अगर ये अपचयित शर्करा है तो ये क्या देगी? ये फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट अभिकर्मक या बेनेडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट देगी कि नहीं देगी? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर शर्करा अपचयित होगी तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट देगी, और अगर शर्करा अनापचयित होगी तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट नहीं देगी। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके रोटेशन की बात करें, चलिए देखिए, जैसे उधर तो हमने क्या कहा था? प्रतीप शर्करा है। सुक्रोज कैसी है? प्रतीप शर्करा है। प्रतीप शर्करा का मतलब क्या है कि सुक्रोज का गुणक अलग है, और उसके जब जब जल अपघटित एंजाइम के द्वारा जब उसका अपघटन करा देते हैं तो उनका गुणक अलग हो जाता है, इसलिए सुक्रोज प्रतीप शर्करा है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं है। जो माल्टोज है, ये माल्टोज है आपकी दक्षिण ध्रुवण गुणक, ठीक है। माल्टोज जो है ये कैसी है? आपकी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। लेकिन इसके अलावा एक शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक। इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। देखिएगा इधर, इसका मतलब क्या है? जैसे लाइट है, मान लो ध्रुवित प्रकाश है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक। अब इसने कहा दक्षिण दिशा में, मान लो दक्षिण दिशा मैंने कह दी ये है, ठीक है। इधर की तरफ ये घूम गया, ठीक है, दक्षिण दिशा में घूम गया, तो है तो दक्षिण ध्रुवण गुणक। लेकिन अगर इसको हम ज्यादा देर मीडियम में रखते हैं, ज्यादा देर माध्यम में रखते हैं, तो ये जो प्रकाश, ये जो दक्षिण दिशा में प्रकाश जा रहा है, इसका कोण बदल जाता है। कोण का मतलब जो अभी तक ऐसे जा रहा है, हो सकता है ये अब ऐसे जाए, ठीक है, हो सकता है ये ऐसे जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं माल्टोज को माध्यम में ज्यादा देर तक रखती हूं, कुछ समय के लिए अगर मैं रखती हूं, तो इसका क्या बदल जाता है? कोण बदल जाता है। ये जो माल्टोज है आने वाले ध्रुवित प्रकाश का क्या कर देती है? कोण का परिवर्तन कर देती है। यानी कि ये कैसी शर्करा है? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक शर्करा ये होती है। आगे बात समझ में? ठीक है। लेकिन ये कैसी शर्करा नहीं है? प्रतीप शर्करा नहीं है। उसका पूरा की पूरी डायरेक्शन नहीं बदल रही है, पूरी की पूरी दिशा नहीं बदल रही है, केवल क्या बदल जाता है? कोण बदल जाता है,
ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि माल्टो शर्करा कैसी शर्करा है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक शर्करा है, अर्थात माध्यम में रहने के पश्चात ये आने वाली ध्रुवित प्रकाश के कोण को परिवर्तित कर देती है, आने वाले ध्रुवित प्रकाश के कोण को ये परिवर्तित कर देती है। ठीक है बच्चों, क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट है भाई? डी और एल स्ट्रक्चर को रिपीट कर दूं? अच्छा, और डी और एल स्ट्रक्चर देखिएगा इधर, अभी जो मैं बात कर रही हूं आपसे, डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल। स्मॉल डी और स्मॉल एल वही है जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है। पहली चीज, कैपिटल डी कैपिटल एल, इसको भी हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, और स्मॉल डी और स्मॉल एल इसको भी हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। लेकिन इसमें हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल समूह की, यानी कि असममित कार्बन, ये जो आपकी चेन होती है, जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में असममित कार्बन से जुड़े हुए जो आपके हाइड्रोक्सिल समूह हैं वो किस ओर है, लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है? अगर लेफ्ट साइड है तो लीवो रोटेटरी और राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। लेकिन अगर स्मॉल डी और स्मॉल एल है तो स्मॉल डी और स्मॉल एल में बात करते हैं किसकी, ध्रुवित प्रकाश की। कि एक कोई, जैसे आप लोगों ने वो प्रिज्म वाला पढ़ा होगा, निकोल प्रिज्म वाला पढ़ा है, मेरे ख्याल से सबने 12th में पढ़ा है। क्या होता है, एक निकोल प्रिज्म होता है, इस निकोल प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट डालते हैं, व्हाइट लाइट डालने के बाद इसमें से कई प्रकार की किरणें इस तरह से विभक्त हो जाती हैं। पढ़िए हमने, सबने पढ़ा है 12th में, ठीक है? वही चीज है कि ये जो शर्करा है, ये शर्करा एक निकोल प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है कि जब इससे ध्रुवित प्रकाश इससे निकलता है तो जो ध्रुवित प्रकाश है वो किस ओर मुड़ रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है तो हम उसको कह देते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, और अगर वो राइट साइड में या दक्षिण दिशा में अगर वो घूम रहा है तो उसको हम क्या देते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। आगे बात समझ में? जिसने भी ये पूछा है उसको समझ में आ गया भाई? विपिन, क्लियर है भाई? यार ये ओके, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगला है आपका लैक्टोज। माल्टोज आपको क्लियर हो गया है, माल्टोज के बाद अब अगली है लैक्टोज। सबको पता होगा लैक्टोज कहाँ मिलता है, बताइए भाई कहाँ मिलता है? जैसे मैंने माल्टोज बात करी, माल्टोज कहाँ मिलता है? अंकुरित बीजों में मिलता है, ठीक है? माल्टोज कहाँ मिलता है? अंकुरित बीजों में मिलता है। ऐसे मैंने सुक्रोज की बात करी, सुक्रोज क्या है? सबसे मीठी शर्करा है। ये जो हम बात करते हैं, जो हम खा रहे हैं शर्करा, जो हमारे घर में है शर्करा, वो कौन सी शर्करा है आपकी? सुक्रोज शर्करा है, ठीक है? लेकिन यहां मैं जब लैक्टोज की बात कर रही हूँ कि लैक्टोज कहाँ होता है, तो लैक्टोज कहाँ होता है बच्चों? दूध में। कहाँ मिलता है ये? दूध में। सबको पता होगा मेरे ख्याल से लैक्टोज, पता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टेस, पता है ये क्या है? ये वो बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है ना? मेरे ख्याल से पता होगा सबको, सब पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आए हो, ठीक है? तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज कहाँ मिलता है हमें? दूध में मिलता है। अच्छा, अब इसकी यूनिट्स की बात करूं, मैं इकाई की बात करूं, इसकी इकाई की बात करूं तो जो इसकी इकाइयां हैं, यूनिट है, वो क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसकी जो इकाइयां हैं वो क्या हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज इकाइयां हैं इसकी, ठीक है? दो इकाइयां, ये भी क्या है? डाइसैक्राइड है, दो इकाइयों से मिलकर बना है। दो इकाई कौन कौन सी हैं आपकी?
ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इनके मध्य, अच्छा ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या चीज है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दोनों की ही एक जैसी संरचना होती है बच्चों, दोनों की बस एक जैसी संरचना है, ये मान लो कि भाई भाई हैं आपस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, दोनों की एक जैसी संरचना है। तो इसमें जो बंध है, जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड क्या है इसमें भी? 1' to 4', इसका भी जो बॉन्ड है वो कैसा है? 1' to 4' है। इसका मतलब अगर इसमें 1' to 4' है और अगर मैं कह रही हूं कि ग्लूकोज की जैसी इसकी संरचना है, तो ये बताओ अपचयित शर्करा होगी या अनापचयित शर्करा होगी? अपचयित शर्करा। कैसी शर्करा होगी भाई? ये अपचयित शर्करा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो संरचना है वो किसके जैसी है? ग्लूकोज की जैसी है। तो इसमें भी जो पहला मुक्त कार्बोनिल समूह है वो कहाँ है? फर्स्ट कार्बन पर है, ठीक है। तो इसकी भी, ये भी कैसी है? अपचयित शर्करा है। लैक्टोज कैसी शर्करा है? अपचयित शर्करा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी लैक्टोज भी फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट दोनों के लिए क्रिया शो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये कैसी शर्करा है भाई? अपचयित शर्करा है। तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट दोनों के लिए ये क्रिया शो करेगा। क्लियर? चलिए भाई, आज के लिए इतना ही है आपका, बाकी का आपका कल करें, मंडे, ठीक है। मंडे को देखेंगे। तो जितना आपको आज कराया है आप सब बच्चे उतना आप पढ़ लेना बुक से, प्लीज। बुक नहीं है तो बच्चों बुक ले लो, बिना बुक के तो फिर कैसे समझोगे आप लोग, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।